प्रेज द लॉर्ड। मैं रोजबेला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन फैमिली में हुई हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सच्चाई से और अपने सामर्थ के द्वारा मुझे बताया कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। और मुझे 13 साल हो गए परमेश्वर में आए हुए। और परमेश्वर में आए हुए, वैसे तो मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने परमेश्वर को इन 13 सालों में जाना है वैसे मैंने पहले नहीं जाना था। लेकिन बचपन से ही मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती थी। और मेरी कज़न थी, वो जब हम दोनों 12th क्लास में थे तो 12th क्लास में उसने एक पेपर पे लिखकर अपने मार्क्स मांगे कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। और उसके मार्क्स को देखकर मुझे लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जितने मार्क्स, ना तो उसके एक नंबर कम आया था और ना ही ज़्यादा नंबर आया था। तो मेरा क्वेश्चन था परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या ऐसा हो सकता है। तो जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया तो मेरी कंपार्टमेंट आ गई। और तब मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर, सिंपी थी मेरी सिस्टर, मैंने कहा सिंपी के परमेश्वर ऐसे नंबर आ सकते तो आप मुझे भी देंगे अगर अगर मेरे, लेकिन वहां पे अगर था, लेकिन जो मार्क्स मैंने, लेकिन डर के मारे मैंने नंबर बहुत ज्यादा नहीं मांगे, 40s में नंबर मांगे, लेकिन जो नंबर मैंने मांगे एग्जैक्टली मुझे वही नंबर मिले। ये कैसे हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि शायद वो मेरे लिए स्टेप्स थे परमेश्वर में आने के लिए। और मैं ये जानती हूँ कि जब मैं 9th क्लास में थी तब से परमेश्वर की कॉलिंग मेरे जीवन में थी। मेरे फ्रेंड्स ऐसे बनते थे जो हमेशा मुझे परमेश्वर के बारे में बताते थे। और मेरी फ्रेंड थी जो कहती थी मैं ना टीवी देखती हूँ ना पिक्चर देखती हूँ, तो मुझे लगता था ऐसे कैसे हो सकता है परमेश्वर। तो मेरा हमेशा क्वेश्चन होता था परमेश्वर से कि कैसे हो सकता है। मैं एक बार सिर्फ उससे चेक करने के लिए कि ये सच बोल रही है या नहीं उसके घर भी गई, और मैंने सच में देखा कि परमेश्वर उसके जीवन में कैसे कार्य करता था। और उसके बाद बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया। बहुत से लोगों ने मेरे जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ते चले गया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और 13 साल जब पहले मैं परमेश्वर में आई तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मेरे भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और जब परमेश्वर ने उसे छुआ तो उसका जीवन सडनली बहुत ज्यादा बदल गया। वो हमें नहीं पता, लेकिन वो एक चेन स्मोकर था और उसे सब ड्रिंकर कहते थे, टैंकर है, लेकिन वो घर में कभी ऐसा नहीं फील होता था हमें कि वो पीता भी है। लेकिन जब उसका जीवन बदला और उसने परमेश्वर में गवाही दी तो मैं परमेश्वर का बहुत ही उस समय धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आप सचमुच अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और उस दिन से मैं परमेश्वर को जानने का प्रयत्न मैंने किया। और जब मैंने परमेश्वर को जाना और जब परमेश्वर को अपनी जीवन में मैंने महसूस किया तो वो आनंद में आज किसी के कोई भी चीज, वो आनंद मुझे जिस दिन मुझे परमेश्वर ने पूरी तरह से छुआ था, वो आनंद मुझे किसी और चीज में नहीं मिलता। और उसके बाद मेरे भाई बहन थे, छोटे भाई बहन, उनकी मैरिज के लिए प्रपोजल्स आने लगे। मेरे लिए भी आते थे, लेकिन मैं हमेशा बहुत डरती थी, मैंने शादी नहीं करना चाहती थी। और लेकिन मैंने इस चीज के लिए परमेश्वर के सम्मुख में रखा, और परमेश्वर ने हर बार जो प्रपोजल्स आते थे मैं परमेश्वर के सामने रखती थी, परमेश्वर आप देखें, और वो हट जाते थे। मुझको नहीं पता कि कैसे हटते थे, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप मुझे एक ऐसा जीवन साथी दें जो कि परमेश्वर आपके भय में रहने वाला हो। और कई बार, इनफैक्ट 2 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल बात पक्की हो गई, लेकिन क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने उस चीज को रखा था तो परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीके से हटाया। और मेरे दोनों छोटे, मेरे कजन ब्रदर और मेरी रियल सिस्टर दोनों की एंगेजमेंट्स हो गई, और उन दोनों से बड़ी मैं थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर सा था, मुझे शादी का डर नहीं था, लेकिन मुझे लगता था सब मेरे पेरेंट्स को बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति से मुझे एक जीवन साथी परमेश्वर ने दिया। और समय तो बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद मुझे मिला, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी छोटी रियल सिस्टर से शादी पहले मेरी ही हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जब मुझे चुना, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। और कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं बस में जाती थी या कहीं पे जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे परमेश्वर के वचन को शेयर करना है। और लेकिन वो मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट्स करने की आदत है परमेश्वर से, तो मैं हमेशा बोलती थी परमेश्वर मैं नहीं बोल सकती। एक बार इंसिडेंस है कि एक बार बस में एक लेडी मेरे पास बैठी थी और
शी वॉज क्वाइट वेल, बहुत अच्छी से वेल ड्रेसअप थी वो, और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था इसके घर में कोई डेथ हो गई है। मैंने बोला परमेश्वर आप ये कैसे बोल रहे हो, कितना अच्छे से तैयार हुई है। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है परमेश्वर मैं अभी बोलती हूँ। तो फिर मैंने नहीं बोला, और फिर मुझे लगा, और जब भी ऐसा मेरे को हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, और अगर मैंने नहीं बोला तो मेरे चोक होने लगता है मेरा गला। और मैंने उस लेडी से बोला कि आपके घर में कोई बीमार है, एंड शी सेड कि मेरे चाचा की डेथ हो गई है और मैं वहीं जा रही हूँ। और उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई कि अगर मैं उससे ये बोलती कि तुम्हारे घर में डेथ हो गई तो वो कैसे कैसे वो रिएक्ट करती, और जो कुछ भी मैं परमेश्वर के बारे में बताती तो वो ज़्यादा उससे समझ पाती। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का वचन को मैंने वहाँ पर उसे बताया, और जब मैंने बताकर ख़त्म किया और मैंने अपना टर्न फेस विंडो की तरफ किया, क्योंकि मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी मेरे लिए कि एक वाइट कलर की वैन जा रही थी और उस पर लिखा था प्रेज द लॉर्ड। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, ऐसे कई इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरठ में रहते थे और मैं यहाँ जॉब करती थी, तो मैं अकेले ट्रैवल करती थी। तो मैं हमेशा अपना बैग रखती थी कि कोई जेंट्स ना आए मेरे पास, तो मैं बैग रख लेती थी कि कोई भी मेरे पास ऐसा जेंट्स ना बैठने पाए। तो परमेश्वर ने कई बार मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी वेडिंग को 8 इयर्स हो गए थे, लेकिन मेरे पास बच्चा नहीं था। लोग बोलते थे, लेकिन मुझे कभी इस बात का दुख नहीं होता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा परमेश्वर अगर देना चाहेगा तो देगा। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम डॉक्टर के पास, सब लोग बोलते थे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मैं जाती नहीं थी। तो एक बार हमारी चर्च की एक भाभी हैं, वो हमें चर्च लेकर गई हॉस्पिटल में, और वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप करा। वो बोल रहे कि आपकी एज तो 37 है, और 37 एज में भी आप आप बहुत फिजिकली फिट हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद मैंने दिया, और जब हम आए तो उन्होंने कुछ मेडिसिन हमें लिख कर दिए, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, और मेडिसिन लिखकर उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन स्टार्ट कर दो, जून में मैं तुम्हारा टेस्ट करूँगा। तो मेडिसिन की स्लिप मैं लेकर आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अंदर नहीं गए थे। मैं स्लिप लेकर आई और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम बोलते हैं कि हम 1 महीने बाद ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर गए डॉक्टर के पास, और उन्होंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब आप हमें गिव मी 1 मंथ। मैंने ऐसे बोला गिव मी 1 मंथ। तो उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा मैं इसके बाद 1 महीने के बाद हम ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों को ही खानी थी वो मेडिसिन। लेकिन उन्होंने कहा कि ओके आई विल गिव यू 2 मंथ्स। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि 2 महीने खत्म भी नहीं होने पाए थे कि परमेश्वर ने एक बेटे परमेश्वर ने मुझे इस आशीष से आशीषित किया। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बेटी से मुझे आशीषित किया, हम दोनों पति पत्नी को एक बेटी से आशीषित किया। धन्यवाद देती हूँ कि पिछले 4 साल से मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, और मेरे पास भी 2 साल से कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमें चला रहा है, जो कि शायद हम जॉब में होते तो हम अपने बच्चे के लिए वो सब नहीं कर पाते, लेकिन आज हम सब कुछ कर पाते हैं। परमेश्वर कर रहा है, मैं नहीं, हम दोनों नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।